आज हम सीखेंगे बॉडी से नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। और ये बेल्ट ब्लाउज़ रहेगा। मुझे बहुत सारे ढेर सारे कमेंट आए थे इसलिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है डबल फोल्ड में। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले मेज़रमेंट, बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंच टेप से हम चेस्ट का साइज़ लेंगे, जो हमारा चेस्ट साइज़ रहता है ना, इसको हमेशा फिक्स लेंगे, ना लूज़ लेंगे ना टाइट लेंगे, कुछ भी ना ऐड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फिक्स लेंगे। तो मेरा फिक्स आ रहा है 38 इंचेस, देख सकते हो आप। सूट में हम 2 इंच प्लस करते हैं, पर ब्लाउज़ में मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल फिक्स। अब कमर इस वाली जगह पे लेते हैं जहाँ पे ये शेप बना होता है कमर का। ये भी फिक्स नापना है, वरना ब्लाउज़ अच्छा नहीं बनेगा। कमर एकदम फिक्स होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे फिक्स आया है 30.5 इंच, देख सकते हो आप। 30.5 इंच आया है मेरा कमर। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। अगर आप बॉडी पे नाप रहे हैं तो इस तरह से ये वाला जो शेप है ना कमर का, यहाँ पे जो गहराई है, इसे हम कमर बोलते हैं। यहाँ तक हमें इंच टेप को ऐसे रखना है। तो मेरे ब्लाउज़ की लंबाई आई है 14 इंच। अगर हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, छोटे ब्लाउज़ अच्छे नहीं लगते। मैं रखूँगी 14 इंच। अब यहाँ पे वर्स्ट पॉइंट आया है मेरा 11 इंच पे, देख सकते हो आप। 11 इंच पे वर्स्ट पॉइंट आया है, इस तरह से चेक करना है। अब दोनों वर्स्ट पॉइंट का गैप देखना है, तो 4 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो हम 38 चेस्ट साइज़ में 4 इंच पे प्लेट लेंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे रेडी लेंथ बनेगी स्लीव की 4 इंच, ठीक है। अब जिस जगह पे 4 इंच आया है वहीं पे गोलाई लेंगे। गोलाई के लिए इंच टेप फोल्ड करेंगे। तो आप इस तरह से पहले हाथ को भी मूवमेंट करके देख लें कस्टमर से कि भाई टाइट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हाथ भी मूवमेंट करने हैं। तो जो मेज़रमेंट आएगा वो नाप लेंगे। हम यहाँ पे बाइसेप्स का नाप नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी बाजू नहीं है, छोटी बाजू है। यहाँ पे तीरा लेना है तो इस तरह से आप ले सकते हो तीरा, बट मैं कस्टमर का तीरा नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मेरा फुल शोल्डर 15 इंच पे आया है। अब कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। कितना माइनस करना है सब आपको बताऊँगी मैं। यहाँ से किनारी आपको छोड़ देनी है। ध्यान रहे कपड़ा कम वेस्ट करना है, तो राइट हैंड साइड की तरफ से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे और नीचे की ओर से लंबाई लेंगे जहाँ पे कपड़ा एंड हो रहा है, ठीक है। रेडी लंबाई जितनी है उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है। बेल्ट ब्लाउज़ में, नॉर्मल ब्लाउज़ में 1.5 इंच प्लस करते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर कितना लेना है, जो भी आपका फुल शोल्डर है डीप नेक में आपको हाफ करके फिर 2 इंच माइनस कर देना होता है। तो मैं यहाँ 5.5 ले रही हूँ। नॉर्मली 7.5 है, लेकिन हम 2 इंच माइनस करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। फिर से मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पूरा शोल्डर हमारा 15 आया था, 15 का आधा करेंगे 7.5 हो गया। 7.5 में 2 इंच माइनस कर दिया मैंने। डीप नेक में आपको इस तरह से 2 इंच माइनस करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, यहाँ 7.5 आ रहा है इस जगह पे, पर 2 इंच माइनस किया तो 5.5 हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है डीप नेक में। कुछ समझ नहीं आया तो 5.5 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइज से। अब हमने चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लिया। 38 चेस्ट आई है तो मैंने 9.5 और प्लस 2 इंच मार्जिन। अब नेक की विड्थ आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रखें, मुझे रखना है 3.5 इंच। अब आप कहोगे नेक की विड्थ तो ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज़ मेरे कस्टमर ने ब्रॉड मांगा है नेक और बिना डोरी का ब्लाउज़ है ये। यहाँ पे मैंने राउंड नेक का शेप लगा दिया। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, चौड़ाई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, ठीक है। तो नेक ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है। अब हमने सेंटर पे मार्क किया और कॉर्नर पे मार्क कर दिया। आपके पास कर्व शेप नहीं है तो आप पता है कॉर्नर से क्या करना, 1 इंच पे गोलाई कर देना, ठीक है। और वो सेंटर का निशान हमने लगाया वहाँ तक जानी चाहिए, उसके बाद सीधा रहेगा ऊपर। अब 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे। ध्यान से देखें, 1/2 इंच मैंने बाहर की ओर तिरछा किया है बैक आर्मोल के लिए। सेम उस पर भी 1 इंच की गोलाई करेंगे, अगर ये स्केल नहीं है आपके पास, ठीक है। आर्मोल का जो सेंटर है उससे ऊपर हमारी गोलाई नहीं जानी चाहिए, वहीं तक दोनों गोलाई एंड हो जानी चाहिए। अब यहाँ से हमने 4 इंच लेना है, जो कि नापा था, दोनों बस्ट का गैप है ना, 4 इंच आ रहा था। अब यहाँ पे 11 इंच हम लेंगे वर्स्ट पॉइंट, मतलब 11 इंच पे मैंने प्लेट डाल दी और इस तरह से आपको 1 इंच ऊपर पॉइंट लगा दिया मैंने। यहाँ से 2.5 इंच लेना है और इस तरह से आपको निशान लगाना है। ये जब करना है जब बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे, वरना बेल्ट ब्लाउज़ नहीं बनाना तो ये नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल प्लेट डालेंगे और मैंने यहाँ से 2.5 इंच पे हल्का सा तिरछा कर दिया। हल्का सा यहाँ से भी शेप लगा देंगे। ये बेल्ट ब्लाउज़ है इसलिए बेल्ट स्किप कर सकते हो, बाकी कटिंग सेम रहेगी। अब सारी प्लेट वस्ट पॉइंट से डलेंगी। पहली प्लेट 1 इंच की दूरी पे, दूसरी प्लेट 1.5 इंच की दूरी पे, बाकी ये 2 प्लेट हैं ये हमारी 2 इंच की दूरी पे डलती हैं।
सारी प्लेट वर्स्ट पॉइंट से डलेंगी, क्योंकि हमारा सेंटर क्या है, वर्स्ट पॉइंट, राइट। मेज़रमेंट भी लिया था हमने। अब हमने इस साइड से किनारी वाला हिस्सा भी कट कर दिया, फ्रंट के पार्ट को इजीली कट कर दिया। बैक वाले पार्ट को बंद साइड से निकालेंगे, ध्यान से देखें, ये बंद वाली साइड है, नीचे कपड़ा जो है बंद वाली साइड से है। अब आपको इस तरह से रख के एज इट इज़ मार्क कर लेना है। और यहाँ पे नेक की चौड़ाई नहीं छेड़नी है, निशान लगाया है उसी पे होगी कटिंग, ठीक है। अब हमने रेडी लेंथ हमने इस तरह से रख देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्रंट में हमारी प्लेट होती है ज़्यादा, बैक में 2 होती हैं, तो ये छोटा बड़ा ना हो। हमारी रेडी लेंथ कितनी थी, 14, तो हम 15 रखेंगे। तो इस तरह से आपको लंबाई कम करनी है बैक वाले हिस्से में, और 1 इंच चौड़ाई भी कम करनी है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ना तो आपकी चौड़ाई बड़ी हुई आएगी सिलते समय, ना लंबाई। छोटे बड़े होने का कोई चांस नहीं। गले की लंबाई 10 इंच है, नीचे की चौड़ाई मैंने 3.25 कर दी गले की, ठीक है। ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है। कट करके निकाल देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे प्लेट डालेंगे, तो नेक से थोड़ा दूरी पे डालेंगे और लंबी प्लेट डालेंगे। जो आप कहते हो ना बैक वाला हिस्सा ऊपर चढ़ता है, तो वही यही समस्या होती है, प्लेट छोटी डालते हो। यहाँ पे बेल्ट अगर आपको नहीं बनानी है तो नॉर्मल रखें, अगर बनानी है तो कट कर दें। अब इस तरह से 1 इंच की प्लेट आ जाएगी, तो ये बेल्ट बड़ी हो जाएगी, तो ये जो एक्स्ट्रा हो रही है इसे कट कर देंगे। प्लेट डाल रखी है मैंने अभी हाथ से पकड़ के, देखो आप, तब मैंने कट किया है। अब चारों प्लेटों पे कट लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमारी दोनों पार्ट में सेम प्लेट रहे। अब हमने क्या करना है, स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये तो बेल्ट ब्लाउज़ हो गया। अब स्लीव के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे। छोटी स्लीव कैसे कटिंग करें, डिमांड आई थी, तो नीचे की ओर 2 इंच हमने फोल्ड के लिए छोड़ दिया। लंबाई हमारी 4 है तो 4.5 लेंगे हम। अब यहाँ पे निशान लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि छोटी बाजू है ना, इसीलिए। अब गोलाई हमारी 6.5 है नीचे की। यहाँ पे बाइसेप्स का नाप तो लिया नहीं है हमने, तो छोटी स्लीव्स में हम क्या करते हैं, नीचे 6.5 है तो ऊपर 7.5 कर देते हैं, पर बाइसेप्स का नाप इसमें नहीं लेते हैं। तो ये दोनों निशान इस तरह से हो गए। मार्जिन ले लिया, यहाँ से हमने गोलाई कर देनी है, यहाँ से हमने गोलाई करनी है इस तरह से। एक गोलाई और कर देंगे, हो गई हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करनी है। सेंटर पे कट लगा दिया, 2 पार्ट उठा के गोलाई की कटिंग कर देंगे। बहुत ही आसान है ब्लाउज़ की कटिंग करना। और मैं आपको बता दूं, ये ब्लाउज़ कस्टमर का है, बॉडी मेज़रमेंट मेरे ही जैसा है लगभग, इसलिए मैंने अपना बॉडी मेज़रमेंट आपको बताया। यहाँ से आपको प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। प्लेट डालने का तरीका देखें, एकदम तिरछा नहीं करना है, धीरे धीरे तिरछा करते आना है। यहाँ पे ना जब एंड हो रहा होगा ना प्लेट का, तो बिल्कुल पतला करते चले जाएंगे, वरना नोक से निकल आएंगे अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो, ठीक है। बिल्कुल ऊपर की ओर पतला करते जाएंगे और बहुत ही आराम से करना है आपको। हमारी बाकी 3 प्लेट पतली डलती हैं, बस वो नीचे वाली ही प्लेट 1 इंच की डलती है, ठीक है। और बिल्कुल बारीक सिलाई से प्लेट डालें आप, नहीं तो वो खुल जाती हैं। दोनों पार्ट में प्लेट डाल के चेक करें कि प्लेट ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, क्योंकि बेल्ट भी फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। अब बेल्ट को जोड़ेंगे। हल्का सा बेल्ट का कोना बाहर की ओर रखा है हमने। अब इसे लगाने में आसानी भी होगी और शेप भी अच्छा आएगा। हमारी बेल्ट लग गई है एक पार्ट में। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, टॉप स्टिच। ये आपकी मर्ज़ी है, नीचे आप बेल्ट डबल बेल्ट भी लगा सकते हैं, जिसमें हमारी गुम सिलाई हो जाती है और नीचे ये फोल्ड हो जाएगा। सेम दोनों पार्ट रेडी कर लिए। अब हम एक पार्ट में लगाएंगे तुरपाई हुक वाली पट्टी, जो कि 1.5 इंच चौड़ी ले लो, वो कंप्लीट हो जाती है। सीधी साइड से लगाया। अब इसे एक बार और सिलाई लगा देंगे, पलट के बैठ गया ये कपड़ा। अब इसे प्रॉपर डबल फोल्ड कर देंगे तुरपाई के लिए, और इस पे आप बाद में हुक लगा लेना। यहाँ पे हम कच्चा बखिया लगा देते हैं ताकि ये रुका रहे। अब हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। अब दूसरे पार्ट में आई पट्टी लगाएंगे। आई पट्टी के लिए हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली, उल्टे साइड पे लगानी है ये, और उल्टी साइड के ही हाथ पे जो पार्ट रहेगा उस पे लगानी है, ठीक है। अब एक और सिलाई टॉप स्टिच लगाने से पहले हमने दूसरे पार्ट को रख के चेक करना है कि प्लेट और हमारी बेल्ट ऊपर नीचे तो नहीं हो रही। अब आप ध्यान से देखें, मैं कितनी बार चेक करूँगी इस ब्लाउज़ को। फिर अब आपको लगानी है इसमें एक और टॉप सिलाई।
फिर 1 इंच बढ़वा पट्टी लगानी है इस तरह से, जॉइंट के ऊपर ये फोल्ड हो जाएगी, जॉइंट से आगे नहीं जाएगी। 1 इंच इसकी पट्टी की चौड़ाई बढ़ जाती है, इसीलिए फिटिंग के समय इसे इंक्लूड नहीं करते। आई पट्टी बाहर को निकली हुई रहती है ना, इसलिए। देखो फिर से मैंने चेक किया, 3 बार चेक किया है मैंने, आपको भी ऐसे ही करना है। अब हमने निशान इसलिए लगाया कि दोनों स्लीव हमारी एक साइड की ना बन जाएं, है ना, वरना एक ही तरफ की बन जाएंगी दोनों स्लीव। स्लीव पे जो कट लगाए थे वहीं से आपको फोल्ड करके क्रीज बना के और इसे डबल फोल्ड करना है। बाद में आपको इस पर तुरपाई करनी है। कॉटन ब्लाउज़ में तुरपाई अच्छी लगती है। आप चाहें तो पाइपिंग वाला भी बना सकते हो। सेम हमने दोनों स्लीव बना ली। अब आपको एक कपड़ा लेना है जिस पे हम बिना बुकरम का नेक बनाएंगे और बैक वाला नेक इस तरह से बनाएंगे, हम पट्टी वाला नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपको डबल फोल्ड पे रखना है, बंद वाली साइड से रखा है हमने। अब इसको निशान लगा के 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर देंगे। बन गया हमारा बुकरम टाइप का नेक। अब इसे बनाना सीखेंगे। यहाँ पे हमने सीधी साइड पे रखना है, इस सेंटर पे सेंटर मिलाएंगे, नेक पट्टी का सेंटर मिला के पिन अप करेंगे। अब इस पे प्रॉपर सिलाई लगाएंगे। 2-3 पॉइंट की दूरी दबानी है, ज़्यादा नहीं दबानी है। अब इस पे सिलाई लगा ली। अब पूरे नेक पे नोचिस लगाएंगे, नोचिस लगाएंगे पूरे नेक पे अच्छे फिनिशिंग के साथ। बिना बुकरम का नेक इतना अच्छा बनेगा, इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग इतनी परफेक्ट आई थी कस्टमर को, बहुत ही ज़्यादा। एक सिलाई हमने टॉप स्टिच लगाई है। अब इसे प्रॉपर फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड करना है, तुरपाई भी करनी है बाद में। दूसरी साइड हमने पिनअप कर लिया ताकि वो एक तरफ को भागा हुआ ना जाए नेक, है ना, वरना लास्ट तक जाते जाते नेक ऊपर को बाहर निकल जाता है। पर मैंने यहाँ पे सुई लगा दी थी। अब ये नेक हमारा बनके रेडी हो गया। प्लेट वापस से चेक करेंगे, थोड़ी हमारी नेक के पास आ रही है, पर हम इसे थोड़ा बाहर की ओर कर देंगे, मतलब 1/2 इंच और आगे बढ़ा देंगे। पर हमारी प्लेट ये लंबी रहनी चाहिए, छोटी रहेगी तो आपका नेक जो ब्लाउज़ का हिस्सा है वो आगे की ओर जाएगा और पीछे से चढ़ा चढ़ा रहेगा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, एक वीडियो में प्रॉपर लेकर आऊँगी आपको, ठीक है। प्लेट डाल दी हमने 1 इंच चौड़ी, दोनों प्लेट डाल देनी है, दोनों प्लेट एक जैसी डालनी है। इसीलिए हम बैक पार्ट में लंबाई और चौड़ाई कम करके लेते हैं ताकि प्लेट जब हम दोनों पार्ट में डालें तो छोटे बड़े ना हो, क्योंकि इसमें 2 प्लेट है, फ्रंट में 4। फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बैक वाले पार्ट के शोल्डर को रखेंगे और जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये उतना हम दबाएंगे पट्टी में। जब फ्रंट की पट्टी लगाएंगे ना, उतना ही दबाना है जितना ये एक्स्ट्रा है, इससे ज़्यादा नहीं दबाना है। और एक पट्टियाँ 2 कट कर लेंगे। यहाँ से मैंने 1 इंच चौड़ी कट करी है, ज़्यादा चौड़ी क्या करनी। अब इस पट्टी को कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखें, खींचेंगे इसको, ये ट्रिक है इसमें लगाने की, नेक बिल्कुल भी नहीं उतरेगा आपका। खींच के ये थोड़ा टाइट हो गई, ठीक है। अब इसको ऊपर की ओर से रखेंगे, हल्का सा खींच के लगाएंगे, पर जैसी गोलाई आएगी वहाँ पे नहीं खींचना है, ½ इंच एक्स्ट्रा करके कट करेंगे। अब इस पट्टी पे नोचिस लगाएंगे, जहाँ गोलाई है वहाँ पे ज़रूरी होता है। अब इसे सिंगल फोल्ड करेंगे 2 पॉइंट की दूरी निकालते हुए, ताकि वो फोल्ड हो जाए तुरपाई में। इतनी चौड़ाई हमने रखनी है फोल्डिंग में, क्योंकि ये तुरपाई में भी जाएगी ना अभी, इसीलिए। अब यहाँ से प्रॉपर फोल्ड कर देंगे अच्छे से। बैक साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुरपाई से पहले से कट कर लें। अब यहाँ पे दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब करेंगे हम शोल्डर जॉइंट। तो ये जो पट्टी है ना फ्रंट की, अभी प्रॉपर फोल्ड नहीं की मैंने, अभी रहती है एक बार और फोल्ड करना, जो हम तुरपाई के लिए बोल रहे हैं। तो पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट की पट्टी को फोल्ड करेंगे, इसीलिए तो हमने छोड़ी है वो। शोल्डर जॉइंट होने के बाद 2 सिलाई लगा के अब हमने नेक पट्टी को प्रॉपर फोल्ड करना है। इस पे कच्चा सिलाई लगा दें क्योंकि तुरपाई करनी है ना बाद में, इसीलिए। यहाँ पे जो शोल्डर है वो नेक के अंदर फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। दोनों साइड की नेक फोल्ड कर लिए, वापस से चेक करेंगे, चेक करना ज़रूरी है बार बार फिनिशिंग के लिए। अब हमने फिटिंग लगानी है, तो फिटिंग के निशान अब आप देखोगे तो वो चेंज हो चुके होंगे जो कटिंग के समय लिए थे। अब 9.5 पे वापस निशान लगाया, निशान चेंज हो जाते हैं, इसी पे सिलाई नहीं लगानी, दोबारा निशान लगाना होता है हमें। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से 7:45 पे लगा दिया। हल्की सी चेस्ट वाली जगह पे हमने थोड़ा तिरछा निशान लगाए हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि वस्ट पे टाइट ना हो, और जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना सेंटर पे रख के कट करना है।
ये एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इसे कट कर देंगे। और नीचे के पार्ट जो कोने से निकले हैं इसे भी छांट देंगे। मैं कटिंग के समय छांट देती हूँ लेकिन मैं भूल गई। अब यहाँ पर एक पट्टी लेंगे 1.5 इंच चौड़ी और इसको सीधी साइड रख के प्रॉपर फोल्ड कर देंगे और उसमें तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। सेम हमने फ्रंट पार्ट में 2 पट्टियाँ लेनी है, दोनों पार्ट के लिए ऐसे रख के फोल्ड कर देंगे। मैं हमेशा तुरपाई पट्टी अलग से लगाती हूँ, देख सकते हो आप। अब पीछे का तो फोल्ड कर लिया लेकिन फ्रंट का फोल्ड नहीं किया हमने, ये हम फिटिंग के समय फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से सिलाई जाएगी और ये भी फोल्ड हो जाएगा। अब इसे तुरपाई कर लेंगे। दोनों साइड फिटिंग कर ली, देख सकते हो, अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब हमने स्लीव अटैच करनी है। डबल फोल्ड किया, ऊपर 7.5 लेंगे क्योंकि नीचे गोलाई 6.5 है। जितनी गोलाई होगी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बाइसेप्स का नाप नहीं लेते हैं इसीलिए। अब हमने 2 सिलाइयाँ लगानी है, एक गैपिंग करके लगानी है ताकि ढीला टाइट भी कर सके कस्टमर। अब इसे सेंटर से थोड़ा सा कट लगा के सीधा कर लेंगे। स्लीव हमारी 1/2 इंच बड़ी होनी चाहिए जब हम आर्म होल में अटैच करेंगे। अब अंदर की ओर से हाथ से पकड़ेंगे स्लीव को। अब इसका सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, जैसे कि शोल्डर होता है ना, वहाँ पे मैं स्लीव का कट रखूँगी और मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी स्टिच करना। आप किसी भी जॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, मैं हमेशा शोल्डर के पास से स्टार्ट करती हूँ स्लीव अटैच करना। अब मार्जिन वाले जॉइंट को इस तरह से पकड़ना है और ये जो गैप है ना, आपको स्लीव थोड़ी बड़ी दिख रही है तो वो बड़ी होनी चाहिए क्योंकि स्लीव हमेशा लूज़ लगानी चाहिए। अब स्लीव का मार्जिन एक साइड फोल्ड करेंगे, ब्लाउज़ का मार्जिन दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको ये दूसरी साइड अब आ चुके हम, ये शोल्डर के पास ही एंड होगा क्योंकि वहीं से स्टार्ट किया है ना। अब इस तरह से आपको एंड करना है फिनिशिंग से। ध्यान रहे जब आप स्लीव अटैच करें तो छोटे छोटे स्टेप्स में आपको सिलाई लगानी है, तभी आपकी स्लीव अच्छे से अटैच होगी, वरना प्रॉब्लम आएगी। गोल स्लीव लगाना मैंने सिखा दिया और खुली स्लीव लगाना भी मैंने और वीडियो में सिखाया है, तो दोनों तरीके आपको समझ आ चुके होंगे। अब दोनों स्लीव हमने परफेक्ट तरीके से अटैच कर ली हैं। फिनिशिंग आप देख सकते हो। अभी इसमें हुक और तुरपाई होने बाकी हैं। यहाँ पे मैं हुक और तुरपाई देने भेजूँगी, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, कहीं कस्टमर लेके चले गए तो वो भी नहीं दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसे कट स्टिच किया है क्योंकि मेरा कस्टमर जो है वो बिल्कुल मेरे ही नाप के हैं। तो ये पता है तुरपाई को होके आया, तुरंत कस्टमर आ गए और उसे ले गए, तो मैं तुरपाई होने के बाद इसे नहीं दिखा पाई। मैंने सोचा था पहन के दिखाऊंगी तुरपाई हुक होने के बाद, पर वो कस्टमर ले गए और उनकी इतनी अच्छी फिटिंग आई थी, वो थैंक यू बोल के गए मुझे।